धर्म चेतना रथ लेकर महाकुंभ पहुंचे हैं चाबी वाले बाबा। यूं तो महाकुंभ 2025 में अलग अलग बाबा अलग अलग उद्देश्य लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीरा चाबी वाले बाबा यहां पर पहुंचे हैं। महाकुंभ में अलग अलग संदेश है। आप देखेंगे कि वो हाथ में चाबी लिए हुए हैं और इस रथ पर सवार है। हम चाहेंगे कि बाबा नीचे आएंगे और हमसे बात करेंगे। बाबा से हम बात करेंगे, बाबा नीचे आएंगे तो उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो चाबी वाले बाबा हैं किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने कई उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं। सतयुग आए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो धर्म चेतना रथ है, ये इस रथ के अंदर ये चाबियां टंगी हुई हैं और इसलिए इनको चाबी वाले बाबा कहा जाता है। और एक चाबी इन्होंने यहाँ रखी है, भगवान श्री राम के चित्र के आगे रखी हुई है, जिस पर लिखा है मैं आ गया हूँ राम। और चाबी का जो इनका उद्देश्य है, इनका मानना है कि जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियों में चाबी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये चाबी जो है वही चाबी जो है जो समाज के अंदर कहीं कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए, उन कुरीतियों का ताला खोलकर सनातन का जो एक वो होना चाहिए, धर्म ध्वजा है, वो फहरनी चाहिए। इसलिए वो चाबी वाले बाबा है और हम चाबी वाले बाबा से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए चाबी वाले बाबा जी, सबसे पहले राम राम। जब भी हम लोग किसी से भी बात करें, परिचित से या परिचित से, तो राम राम करके बात करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है, राम राम करके बात करें सबसे पहले। राम राम करके बात करें। ये ऐसा मेरा देश था, ये बात होती थी पहले भी, लेकिन बीच के समय में ये सब बंद हो गया। जब मैं स्कूल जाता था तो सबसे पहले आ पढ़ाने के पहले, का पढ़ाने के पहले पट्टी पर राम लिखाया जाता था और हम राम लिखा करते थे। लेकिन अब ऊपर पार्टियां धीरे धीरे बंद कर दी गई। मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर और अपना गुरु मानता हूँ। कल उनकी जयंती है और आज बड़ा अच्छा दिन है कि हम उनके एक दिन पहले पूर्व संध्या पर ही जन्मदिन की आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जो लिखे हुए हैं स्वामी जी के कि यही वो पुण्य भूमि भारत है जहाँ की धरती के हजारों बार अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार में डूबे हुए भारत को दिशा मिली है। और मैं महसूस करता हूँ कि ये भारत के हिस्से में ये कार्य पुनः आया है कि जो अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोगों को भारत ही दिशा दे सकता है, हमारा सनातन दिशा दे सकता है, हमारा धर्म, हिंदू धर्म, भारत देश दिशा दे सकता है। वही स्थितियां निर्मित करने, कुछ दृष्टिकोण परिवर्तित करने के उद्देश्य से मैं ये चाबी लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो अनाचार, व्यभिचार और तमाम तरह की जो कुरीतियां हैं जो लोगों की मानसिकता में बैठ गई हैं, उस मानसिकता का ताला खोलेंगे ये चाबियां। जी, और लोग देखें, सुंदर सी पत्नी है, अच्छा सा मकान है, बहुत सारा ढेर सारा बैंक बैलेंस है, खुद की लाइफ एंड की पिस्टल है, कई गाड़ियां हैं, और लोग आत्महत्याएं कर ले रहे हैं, पूरे परिवार को मार करके खुद मर रहे हैं। हम पढ़ लिख करके, शिक्षित हो करके, ये खोपड़ी पर हर आदमी के एक बोझा लगा हुआ है। मैं एक गिलहरी प्रयास करने निकला हूँ कि शायद उनके सर का ये बोझा कुछ हल्का कर सकूं। वो बुजुर्ग जो हैं कितने पीड़ित हैं, जिन्होंने बच्चों को पैदा किया, नौजवान किया, और उसके बाद भी उनके बच्चे उनकी अनपुनी करके, उनको इग्नोर करके बाहर चले जाते हैं। मैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बीमार देखा। भावुक हो गए आप, भावुक हो गए इस चीज को। जी, भाव तो होना मनुष्य की निशानी है। ये होना चाहिए उसके अंदर। अगर भाव नहीं तो मशीन हो गया मनुष्य। हम मशीनों के साथ रह करके, संगत का जो असर होना चाहिए, मशीनों के साथ रह करके मशीन बन गए। नहीं, मशीन को ही हमें उसमें द्रवण पैदा करना है, द्रवित हो। एक पीड़ित को देख करके हम द्रवित होते हैं, हमारे अंदर करुणा पैदा होती है। और परमपिता परमेश्वर का क्या नाम है? करुणा निधि, दया निधान, करुणा के सागर, दया के सिंधु, संपूर्णता में सिंधु है और उसके हम एक बिंदु हैं। तो हमारे अंदर वो करुणा का उतना भाव तो होना चाहिए, उस बूंद में भी वही होना चाहिए जो उस परिपूर्ण में है। बड़ी बात यही है कि एक सन्यासी जो है वही उस करुणा को, उस पीड़ा को महसूस कर सकता है जो आज समाज में चल रही है, और वही पीड़ा आप महसूस करते हैं। इसलिए चाबी आप लेकर निकले, रथ लेकर निकले, और इसलिए शायद इसी मकसद से आप महाकुंभ पहुंचे। जी प्रभु, ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। जब मैंने गृह त्याग किया था
तो इन्हीं सब बातों को लेकर के गृह त्याग किया था कि मैं एक दिन लोगों के सामने कुछ निदान प्रस्तुत करूंगा। और 144 साल बाद इस तीर्थराज प्रयाग की धरती पर इस महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है उसमें मैं पहुंच सका, आ सका। ये बहुत बड़ी बात है कि शायद परमपिता परमात्मा ने मुझे इसीलिए जन्म दिया और इतने दिन तक तमाम असुविधाओं और अभावों के चलते हुए भी मुझे जिंदा रखा। कि और कहा भी है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वाल्मीकि नारद घट योनी निज निज मुखन कही निज होनी। अभी मैं लंबी बात न करके और ये भी कहूंगा, मेरे माता पिता साधु थे। मूल में जाने पर यही चीज मिलती है, एक लाइन प्रधानता, हर व्यक्ति एक दूसरे को बनो और सारे झगड़े तो केवल झूठ पे हैं और हमारे यहाँ झूठ पर कोई अपराध नहीं बनता। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ मोहसिन खान, विजुअल इंडिया, प्रयागराज।